हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है क्लास 6 JOIT की। तो शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क्स आर अवेलेबल, वॉर्म और CD रोम। वॉर्म की फुल फॉर्म थी राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, और CD रोम की फुल फॉर्म थी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वॉर्म की। तो मीन्स राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, ठीक है। द डाटा स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी इरेज्ड। इसमें जो भी डाटा को स्टोर करते हैं हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, वो इजीली इरेज नहीं होता है। एंड डाटा कैन बी रीड रैपिडली एंड रिपीटेडली। डाटा को हम रैपिडली पढ़ सकते हैं, फास्ट और रिपीटेडली लगातार पढ़ सकते हैं। तो ये था वॉर्म के बारे में। अब बात करेंगे CD रोम के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है CD रोम की कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि CD रोम की फुल फॉर्म बताइए, वॉर्म की फुल फॉर्म बताइए। इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। CD रोम में है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इन द डिस्क, ठीक है। CD रोम में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं डिस्क में। और स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। स्पेशल टाइप का जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होता है CD रोम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंचेस्टर डिस्क की। विंचेस्टर डिस्क क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। एंड रिसेंट डेवलपमेंट, एक अब मतलब रिसेंट डेवलपमेंट है हमारी। और किस किस के लिए यूज़फुल होता है? वेरी यूज़फुल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। डाटा की स्टोरेज के लिए बहुत यूज़फुल है ये विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। और ये बेटर होती है फ्लॉपी डिस्क से कंपैरिजन करें तो। बेटर देन फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से भी और फ्लॉपी डिस्क से ये ज़्यादा बेटर है विंचेस्टर डिस्क, बिकॉज इट इज़ सील्ड। क्यों है बेटर? क्योंकि ये सील्ड है एक एयर टाइट बॉक्स में, ठीक है। और उसका क्या रिजल्ट आएगा? अगर ये एयर टाइट बॉक्स में सील्ड है तो एयर और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या अदर कोई भी हार्मफुल एलिमेंट होगा वो एंटर नहीं कर पाएगा बॉक्स में, और डिस्क क्या रहेगी? डिस्क रिमेन सेफ, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन इट। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर कर सकती है विंचेस्टर डिस्क। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ विंचेस्टर डिस्क। तो इसके स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या रहेंगे? पहला आ गया 5.24 इंचज़, सेकेंड 2.8 इंचज़ और थर्ड है 14 इंचज़। इसके जो है वो स्टैंडर्ड साइजेस रहेंगे विंचेस्टर डिस्क के। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको बोलते हैं MICR। इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है MICR की। तो इसकी होगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब इसमें क्या होता है MICR में? एक स्पेशल टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लाइन करेक्टर्स बाय कंप्यूटर, ठीक है। स्पेशल टेक्निक होती है किसकी? इंटरप्रिटेशन की, ऑफ अ लाइन ऑफ करेक्टर्स बाय कंप्यूटर। फिर है स्पेशल करेक्टर्स आर रिटन ऑन अ पेपर विच कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर। स्पेशल करेक्टर जो होते हैं वो एक पेपर पे लिखे होते हैं, विच कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो है वो रीड किए जाते हैं MICR में, ठीक है। यूज्ड इन बैंकिंग में ज़्यादा यूज़ होती है ये चीज़ MICR। यूज इन बैंकिंग एप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड, चाहे वो पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की गई है कि बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होती है इस चीज़ की। इन दिस मेथड द चेक्स आर प्री कोडेड एंड व्हाट इज़ रिटन ऑन इट इज़ रीड बाय द मशीन्स। जो भी मतलब इस मेथड के हेल्प से क्या होता है, चेक्स में ज़्यादा हेल्प मिलती है कोड करने के लिए, प्री कोडिंग करने के लिए, जो कि इस पर लिखा होता है और ये रीड किया जाता है मशीन्स के द्वारा। इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द चेक, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रिंटेड होती है? लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट में प्रिंट होती है जो चेक का होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड MIC बैंड, और इस एरिया को MIC बैंड बोलते हैं। और दिस बैंड इज 5/8, ठीक है, इन विड्थ। इसका साइज बताया है। अब इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर इट। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं? एनकोडर और रीडर शॉर्टर, ये दो इक्विपमेंट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं MICR टेक्नोलॉजी के? चांसेस ऑफ एरर्स आर मिनिमाइज्ड, ठीक है। जो गलतियां होंगी उनके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी MICR। फास्ट एंड ईजी, फास्ट और ईजी वे हो जाती है हमें करने के लिए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। वर्किंग ऑफ क्लियरिंग बिकम्स ईजी। अब किसी के चेक्स को क्लियरिंग जैसे करते हैं ना, वो क्लियरिंग ईजी हो जाती है करने के लिए, ठीक है। तो क्लियरिंग में भी ये हमें हेल्पफुल करती है टेक्नोलॉजी। बर्डन ऑफ स्टाफ मेंबर रिड्यूस्ड। अब पहले क्या होता था कि स्टाफ मेंबर्स को ये चीज़ें खुद करनी पड़ती थी। जब ये वाली टेक्नोलॉजी आई तो इससे क्या हुआ कि जो स्टाफ्स के ऊपर थोड़ा बर्डन होता था वो कम हो गया,
स्टाफ मेंबर के ऊपर, क्योंकि मशीन काम करने लगी और मशीन तो बनाई ही इस चीज़ के लिए जाती है कि अपनी ईज़ के लिए हर चीज़ जो है वो अच्छे से उसको कर सकें बिना थके। अब पढ़ेंगे हम स्कैनर्स। स्कैनर्स क्या होते हैं? स्कैनर्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्कैनिंग। ऑब्वियस सी बात है कि स्कैनर्स क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है स्कैनिंग के लिए। व्हेन स्कैनर इज़ यूज्ड, ठीक है, व्हेन स्कैनर इज़ यूज्ड लाइट इज़ ऑन इन द स्कैनर। जैसे ही स्कैनर को हम यूज़ करना शुरू करते हैं उसमें एक लाइट ऑन हो जाती है और ये स्कैनर क्यों यूज़ किया जाता है? यूज़ टू फिगर अ फोटोग्राफ। कोई भी फोटोग्राफ या हम उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उस चीज़ को स्कैन करने के लिए स्कैनर्स को यूज़ किया जाता है। वो फिगर आउट करता है स्कैनर्स ये फ़ोटो को, ठीक है। तो फिगर्स क्या होते हैं? फिर अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर। और जैसे ही हम कंप्यूटर में उस चीज़ को डालेंगे या स्कैनर में उस चीज़ को डालेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वो मॉनिटर पे अपीयर हो जाएगी, जो स्क्रीन होगी वहाँ पे शो हो जाएगी हमें स्कैनर में। तो इमेज कैन बी एडिटेड एंड शेप्ड इनटू द डिज़ायर्ड फॉर्म। फिर जब हमें वो मॉनिटर पे दिखने लग पड़ेगी चीज़ तो इमेज को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड फॉर्म में, ठीक है। फॉर सेंसिटिव जॉब्स फ्लैट बेड स्कैनर इज़ यूज्ड, ठीक है। अब कोई भी सेंसिटिव जॉब होगी वहाँ पे कौन सा स्कैनर यूज़ होता है? वहाँ पे फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड। अब स्पेशल टाइप का जो सॉफ्टवेयर है इसमें रिक्वायर किया जाता है, मतलब ज़रूरी होता है। इट फैसिलिटेट कैप्चरिंग ऑफ वेरियस फोटोग्राफ्स, ठीक है। ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कैप्चर करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स को एंड पिक्चर्स को इन ग्राफिक फॉर्म। किस फॉर्म में? ग्राफिक फॉर्म में। एंड द इमेजेस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। और इमेजेस, उन इमेजेस को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट परमिट्स द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ एनी प्रिंटेड करेक्टर। अब ये क्या करता है? परमिट करता है डायरेक्ट रीडिंग को किसी भी प्रिंटर की, ठीक है। इट इज़ एबल टू रीड द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली। ये हमें ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली ये रीड कर सके। करेक्टर्स आर रीड बाय ऑप्टिकल स्कैनर। अब करेक्टर कैसे रीड किए जाते हैं? बाय ऑप्टिकल स्कैनर्स की हेल्प से उनको रीड किया जाता है। नो स्पेशल इंक इज़ यूज्ड इन इट। इसमें कोई भी टाइप की स्पेशल इंक यूज़ नहीं होती है, ठीक है। जो हमने पीछे पहले उनमें थोड़ी स्पेशल टाइप्स की इंक्स जो हैं वो यूज़ होती थी, पर OMRS के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। OMR की आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बाकी हम कल की क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।